जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत की जलवायु। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। पहले इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ भारत की जलवायु पढ़ेंगे, उसके बाद 30 एमसीक्यू प्रश्न भी लेकर आए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी कराएंगे। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पहले इसे पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद 30 एमसीक्यू प्रश्न भी लेकर आए हैं इसी से रिलेटेड। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका बेसिक जानकारी देख लेते हैं भारत की जलवायु का। तो भारत की जलवायु की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। भारत की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ जलवायु पर मानसून पवनों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत में मानसून के अनुसार यानी कि मौसम के अनुसार चार प्रमुख ऋतुएं पाई जाती है, यानी कि मौसम के अनुसार फ्रेंड्स चार प्रमुख ऋतुएं होती है, ठीक ना। पहला की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, शीत ऋतु। उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु जो गर्मी पड़ता है फ्रेंड्स। उसके बाद वर्षा ऋतु जिसमें आपका बरसात होता है, ठीक ना। उसके बाद चौथा में देखिए फ्रेंड्स, तो लौटता मानसून। तो चलिए फ्रेंड्स, चारों को पूरी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद 30 एमसीक्यू प्रश्न भी लेकर आए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। एक नंबर पे देखिए फ्रेंड्स, तो शीत ऋतु के बारे में बढ़ते हैं। शीत ऋतु की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये दिसंबर से लेकर फरवरी तक चलता है। शीत ऋतु यानी कि ठंडी के महीने को शीत ऋतु कहा जाता है, ठीक ना। इस ऋतु में तापमान कम होता है फ्रेंड्स। उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ती है, यानी कि उत्तर भारत में सबसे अधिक ठंड पड़ती है, जबकि दक्षिण भारत में तापमान अपेक्षाकृत सामान्य रहता है, ठीक ना। तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये शीत ऋतु के बारे में हो गया। ग्रीष्म ऋतु की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये मार्च से लेकर मई तक चलता है। इस ऋतु में तापमान बहुत ही अधिक होता है, ठीक ना। उत्तर भारत में लू चलती है, राजस्थान और मध्य भारत में अत्यधिक गर्मी पड़ता है, तो इसे भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स। राजस्थान हो गया, मध्य भारत हो गया, इसमें अत्यधिक यहाँ पर वर्षा यानी कि आपका गर्मी पड़ती है, ठीक ना। ये ग्रीष्म ऋतु हो गया फ्रेंड्स, जो मार्च से लेकर मई तक चलता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये जून से लेकर सितंबर तक चलता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में अधिकांश वर्षा इसी समय होती है, ठीक ना। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा वर्षा कराती है, तो इसे भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स। कौन कौन वर्षा कराती है, तो अरब सागर हो गया, ठीक ना, और बंगाल की खाड़ी हो गया, यह अत्यधिक वर्षा कराती है आपका जो मानसून होता है, ठीक ना। यानी जून से लेकर सितंबर तक ये चलता है। लौटता मानसून की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये अक्टूबर से लेकर नवंबर तक चलता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो इस समय मानसून पवनें वापस लौटती है, ठीक ना। और तमिलनाडु तट पर वर्षा अधिक होती है, ठीक ना, यानी कि तमिलनाडु पर वर्षा होती है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा फ्रेंड्स चार ऋतु जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो आप सभी के लिए बेसिक क्वेश्चन हो गया। जो क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स तो आराम से बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे कि अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, अधिक वर्षा कराती है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो दक्षिण मानसून के कारण अधिकांश वर्षा होती है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और तमिलनाडु के तट पर कब वर्षा होती है, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाता है, ठीक ना। लौटता जब मानसून है फ्रेंड्स अक्टूबर और नवंबर में, उस समय तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं, ठीक ना। जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये 5 प्रकार के कारक है, जैसे कि फ्रेंड्स अक्षांश हो गया, अक्षांश भी प्रभावित करता है। हिमालय पर्वत हो गया, समुद्र की दूरी हो गया, ऊंचाई हो गया, मानसूनी पवनें हो गया, ये सभी प्रभावित करता है जलवायु को, तो इसे भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स। जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कितना है, तो 5 प्रकार का कारक है। अक्षांश, हिमालय पर्वत, समुद्र की दूरी, ऊंचाई, मानसूनी पवन। अगर आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, ये सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर मेंस जब लिखने के लिए दिया जाएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव हो गया, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। पूछ लेगा फ्रेंड्स, भारत की जलवायु कैसी है, तो आपको लगाना है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है फ्रेंड्स, तो मौसिनराम में। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा होती है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। मानसून का आगमन कब होता है, तो जून में। और लौटता कब है फ्रेंड्स मानसून, अक्टूबर
नवंबर में। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, लौटता मानसून कहाँ पर बारिश कराता है, तो तमिलनाडु के तट पर बारिश कराता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है अक्टूबर नवंबर में। तो चलिए फ्रेंड्स 30 MCQ प्रश्न देखते हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट उन पे इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। ये रहा फ्रेंड्स थ्योरी जो पूरी डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक नंबर से, ठीक ना, 30 MCQ प्रश्न लेकर आया है जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो एक नंबर पूछा था भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु की बात कर ले रहे हैं फ्रेंड्स, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना, तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरा नंबर में पूछा गया था फ्रेंड्स, भारत का वर्षा मुख्यतः किससे होती है, तो भारत में वर्षा मुख्यतः किससे होती है फ्रेंड्स, तो मानसून पवने से होती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानसून पवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब आता है, तो ये भारत में आता है जून महीने में और लौटता कब है फ्रेंड्स, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच लौटता है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मसीनराम जो कि मेघालय में है, ठीक ना, तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मसीनराम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, लू किस ऋतु में चलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स और बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक ना, तो ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक यहाँ पर पूछ लेगा फ्रेंड्स, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पर पड़ती है, तो राजस्थान में पड़ती है, ठीक ना, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में शीत ऋतु कब होती है, तो शीत ऋतु की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये दिसंबर से लेकर फरवरी तक रहता है, जिसे ठंडी के महीने भी कहते हैं, ठीक ना, ठंडी का महीना जब होता है फ्रेंड्स उसे ही शीत ऋतु कहा जाता है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में सबसे अधिक ठंड कहाँ पड़ती है, तो सबसे अधिक ठंड की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हिमालय के क्षेत्र में, जैसे हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, ठीक ना, और हो गया बहुत सारा, यानी कि यहाँ पर जो हिमालय के क्षेत्र में फ्रेंड्स, जैसे कश्मीर हो गया, ठीक ना, कश्मीर की घाटी हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये समय में फ्रेंड्स अधिक ठंडी पड़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमालयी क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो मानसून ही हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानसून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, तमिलनाडु में वर्षा किस मानसून से होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर पूर्व, जो कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच आता है फ्रेंड्स, लौटता मानसून उसी से वर्षा होती है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, लौटता मानसून कब होता है, यानी कि लौटता मानसून जो लौटता है मानसून ये कब होता है फ्रेंड्स, तो अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में होता है, और यही वर्षा फ्रेंड्स जो तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है, यही वर्षा है लौटता मानसून, ठीक ना, तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत की अधिकांश वर्षा किस ऋतु में होती है, तो अधिकांश वर्षा कहाँ पर होगा, तो वर्षा के दिन होगा, ठीक ना, तो बहुत ही आसान प्रश्न था फ्रेंड्स, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, बंगाल की खाड़ी शाखा किस क्षेत्र में वर्षा कराती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स, पूर्वोत्तर भारत में वर्षा कराती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और भी जीके और जीएस के वीडियो देखने के लिए। तो हमारे चैनल पर जाइए फ्रेंड्स, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं और अपने जीके और जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, अरब सागर की शाखा किस तट पर वर्षा कराती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पश्चिमी तट, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी तट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे कम वर्षा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये राजस्थान में होती है,
ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी पश्चिमी भाग में, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान के पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, हिमालय का जलवायु पर क्या प्रभाव है, तो इसका क्या प्रभाव है फ्रेंड्स, तो ठंडी हवाओं को रोकता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठंडी हवाओं को रोकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, भारत में ग्रीष्म ऋतु कब होती है, तो भारत में ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी कब पड़ता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर जो है मार्च से लेकर मई तक गर्मी पड़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, शीत ऋतु में वर्षा किससे होती है, तो शीत ऋतु में वर्षा किससे होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है, तो ये मध्य से ही गुजरती है फ्रेंड्स, यानी कि बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक ना, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मानसून शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसम परिवर्तन, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानसून शब्द का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, तो मौसम परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत की जलवायु में विविधता का कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है फ्रेंड्स, तो इसका कारण विशाल क्षेत्रफल है, ये भी है, ठीक ना, समुद्र है, पर्वत है, ये सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी या करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, केरल में मानसून सबसे पहले कहाँ पर पहुँचता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जून के पहले सप्ताह ही केरल में मानसून सबसे पहले पहुँच जाता है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर लीजिएगा, आपसे ये रिक्वेस्ट होगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। रेशियो दिखा देंगे फ्रेंड्स, तो 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं, बाकी 10% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए होते हैं, ठीक ना, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, वर्षा ऋतु में प्रमुख पवन कौन सी होती है, तो प्रमुख पवन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जो से कर लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब जो से कर लीजिएगा, आपको यहाँ से फायदा ही होने वाला है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, पैसा बिल्कुल नहीं लगता है फ्रेंड्स, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जो से कर लीजिएगा, नीचे आपको सब्सक्राइब करने वाला बटन आ रहा होगा तो क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, पैसा बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक ना। लद्दाख क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है, लद्दाख क्षेत्र की जलवायु की बात करते हैं, शुष्क एवं ठंडी होती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत के पश्चिमी भाग में कौन सा मरुस्थल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, समुद्र के निकट जलवायु कैसी होती है, यानी कि समुद्र के निकट जलवायु कैसी होती है फ्रेंड्स, तो अत्यधिक यहाँ पर सम होती है, गर्म नहीं होती है फ्रेंड्स, ना ही ठंडी होती है, ना ही सुम यानी कि शुष्क होती है, सम होती है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत की जलवायु का मुख्य आधार क्या है, तो इसका मुख्य आधार की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो मुख्य आधार इसका मानसून है, ठीक ना, यानी कि मौसम परिवर्तन भी यहाँ पर रहेगा, तो मौसम परिवर्तन यानी कि मानसून को ही कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, सबसे अधिक आर्द्र क्षेत्र कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेघालय, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, मानसून की वापसी किस दिशा में होती है, तो मानसून की वापसी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये किस दिशा में होती है, तो उत्तर से दक्षिण, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर पूर्व है फ्रेंड्स, इधर पश्चिम है, उधर उत्तर है, उधर दक्षिण है, ठीक ना, तो उत्तर से यानी कि उत्तर से यहाँ पर दक्षिण की ओर होती है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में मुख्य वर्षा
किस मानसून शाखा से होती है, तो किस मानसून शाखा से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से होती है, ठीक ना, बिहार में वर्षा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्रश्न भी करा दिए। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जो से कर लीजिएगा। रेशियो देखिए फ्रेंड्स, तो 99% छात्र ऐसे होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं लेकिन वीडियो देखते हैं, ठीक ना, और 1-2% ऐसे छात्र होते हैं जो सब्सक्राइब किए होते हैं, ठीक ना। तो इसलिए सब्सक्राइब जो से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।